नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला विद केके में। मैंने एक वीडियो बनाया था कि एनसीईआरटी सार संग्रह से मैं आप लोग को सारे जो क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, मतलब ऑल सब्जेक्ट के, उसको कंप्लीट करा दूंगा। और यह आपके बिहार पुलिस हो, बिहार सब इंस्पेक्टर हो या बिहार एसएससी हो, कहने का मतलब है कि लगभग बिहार की सारी जो नौकरियां हैं जिनमें प्रश्न आते हैं, तो आपको पता है कि एनसीईआरटी सार संग्रह से अच्छे संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसको हम बोर्ड के माध्यम से हम आपको कराने वाले हैं। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर जल्दी स्टार्ट करें, जल्दी स्टार्ट करें। तो यह पहला वीडियो है। जी हाँ, यह पहला वीडियो है। यहाँ हम प्राचीन भारत का इतिहास यहाँ से शुरू करेंगे, फिर हिस्ट्री, जब प्राचीन भारत समाप्त हो जाएगा, फिर मध्यकालीन, फिर आधुनिक, उसके बाद फिर और जितने भी सब्जेक्ट हैं सबको हम लोग कवर करते हुए चलेंगे। तो यह जो सेशन होगा यह थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि सारे सब्जेक्ट को हमको कराना है, तो थोड़ा सा लंबा होगा, है ना। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब ज़्यादा लोगों तक पहुँचता है ना मेरा वीडियो, और उससे मुझे एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, मुझे वीडियो बनाने में फिर मज़ा आता है कि नहीं, लोग सीख रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं। अब देखेंगे 100 लोग, 50 लोग, है ना। चूँकि समय भी बहुत ज़्यादा लगता है, फिर इसको लिखना है, पढ़ना है, समझाना है, और आपको पता ही है कि ड्यूटी करने के बाद समय निकालना कितना कठिन हो जाता है। तो और आप लोग अगर ना देखते हैं, कम संख्या में देखते हैं, तो थोड़ा सा डीमोटिवेट टाइप का होने लगता हूं। तो इस वजह से अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, ताकि मुझे ये पता चले कि हाँ आपने देखा है और आपको अच्छा लगा है। तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए अब हम शुरू करते हैं प्राचीन भारत, है ना। एनसीईआरटी सार संग्रह से हम लोग चल रहे हैं प्राचीन भारत। तो देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट हैं, उसको भी हम लोग बताएंगे, लेकिन एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं मान रहा हूं कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि किसे इतिहास का पिता कहा जाता है। किसे इतिहास का पिता कहा जाता है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और पूछा भी जाता है। तो आप बताएंगे कि हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ हिस्ट्री अगर पूछा जाए तो बताएंगे कि हेरोडोटस। दूसरा, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के कहलाते हैं। एग्जाम में दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, लैंग्वेज भी यही रहता है। आप जब देखेंगे एग्जाम में देखेंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, तो हूबहू क्वेश्चन पूछता है, एकदम हूबहू पूछेगा, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के कहलाते थे। तो आपको पता है कि पंचमार्क कहलाते थे। क्या कहलाते थे? पंचमार्क या आहत सिक्के। जी हाँ, आहत सिक्के या पंचमार्क। तो इतिहास का पिता हेरोडोटस, उत्कीर्ण चिन्ह वाले प्राचीनतम सिक्के को आहत सिक्का कहा जाता था। भारत में प्राग ऐतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? भारत में प्राग ऐतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय जाता है तो डॉक्टर प्राइमेज को जाता है। जी हाँ, डॉक्टर प्राइमरोज को जाता है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो अभिलेखों का अध्ययन इपिग्राफी कहलाता है। जी हाँ, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी। देखिए दोस्तों, बस आप वीडियो को देखते चलिए, सुनते चलिए, एक से दो बार आप जैसे ही देखेंगे ना, तो आपको सब याद आ जाएगा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आया कि अभिलेखों का अध्ययन, तो आपको याद आ जाएगा कि भाई इपिग्राफी पढ़ाए थे। या तो आप लिखना चाहें, नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि हम कुछ छोड़ने वाले नहीं हैं। अब नोट्स बनाने से फायदा क्या होगा कि जब एग्जाम नज़दीक होगा तो फटाफट आप रिवीजन कर लेंगे। अब उतना वीडियो देखने का समय नहीं रहेगा आपके पास, है ना। तो नोट्स जैसे ही देखेंगे आपको फटाफट सब, मतलब एक दिन में आप लगभग आधा कर लेंगे, आधा प्राचीन भारत, दूसरे दिन में पूरा कर लेंगे। तो 10 से 15 दिन में आप पूरा समाप्त कर सकते हैं इसको। तो नोट्स भी अगर चाहें तो बनाइएगा। सर्वप्रथम भारतवर्ष नाम का उल्लेख जो है वह कहाँ मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो है वह हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। गुफा नहीं, हाथी गुम्फा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? जी हाँ, ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम तो जेम्स
प्रिंसेप ने पढ़ा है 1837। अगर वर्ष पूछे कि ब्राह्मी लिपि को कब पढ़ा गया तो बताएंगे 1837, जेम्स प्रिंसेप। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। पौराणिक मान्यता के अनुसार, जी हाँ, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत का प्राचीनतम राजा, पौराणिक मान्यता के अनुसार भारत का प्राचीनतम राजा, तो वह राजा का नाम है वैवस्वत मनु। जी हाँ, वैवस्वत मनु। तो ये भी ध्यान देना है। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो वायु पुराण में गुप्त वंश का उल्लेख है। कैसे याद करेंगे भैया? देखिए, वायु चलता है तो आपको पता नहीं चलता है, गुप्त रहता है। क्या वायु को आप देख सकते हैं? नहीं ना। तो ऐसे करके याद कर लीजिएगा कि वायु गुप्त है, वायु जो है वह गुप्त है, हम देख नहीं सकते हैं। तो वायु पुराण जो है वह गुप्त वंश से संबंधित है। ओके, चलिए अगला, जैनों का प्रारंभिक इतिहास की जानकारी। देखिए, जैनों के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी, तो कल्प सूत्र, यहां ऑप्शन दे देगा भगवती सूत्र, तो ऑप्शन भगवती सूत्र देगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जैनों का प्रारंभिक इतिहास तो कल्प सूत्र है। जी हाँ, प्रारंभिक है, प्रारंभिक। अब इसको याद कैसे करेंगे? तो आपने पढ़ना स्टार्ट किया था तो ककहरा जो है वह क से ही शुरू हुआ था, तो प्रारंभ आपका कैसे हुआ था? क से, है ना, क से। तो कल्प सूत्र, ना कि भगवती सूत्र। अगर भगवती सूत्र आता है ऑप्शन में तो बच्चे होते हैं कंफ्यूज कि जैनों का प्रारंभिक इतिहास जो है वह भगवती सूत्र था कि कल्प सूत्र था। तो आप ध्यान दीजिएगा कि प्रारंभिक, प्रारंभ कैसे होता है भाई? तो प्रारंभ जो है वह क से होता है, यानी कि कल्प सूत्र। देखिए, आप वीडियो में बने रहिए, 40% आपको यही याद हो जाएगा, और 1 से 2 बार देखेंगे तो लगभग याद हो जाएगा। अगर नोट्स बना लिए तो सोने पर सुहागा, फिर आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। आप एक बार पढ़ के देखिए, इन क्लास के सीरीज को आप पढ़ के देखिए, इतना मजा आएगा। और जब एग्जाम देंगे, एग्जाम में बैठेंगे, तो आपका स्कोर अन्य छात्रों से, जिन्होंने इसको नहीं पढ़ा है, अन्य छात्रों से बेहतर होगा। फिर कहेंगे कि हाँ सर लाजवाब रहा, है ना। लेकिन हाँ, धैर्यपूर्वक सारे वीडियोस को देखिएगा। ये नहीं कि 4 को देखे 5 को देखे, नहीं, सारे वीडियो को देखिए और तब देखिए कितना लाभ देता है ये। चलें आगे। चलिए, खरोष्ठी लिपि किस प्रकार की लिपि है? खरोष्ठी लिपि जो है वह किस प्रकार की लिपि है? तो खरोष्ठी लिपि है वह दाएं से बाएं, यानी कि राइट टू लेफ्ट। कैसे याद करेंगे? देखिए, खरोष्ठी आप कैसे याद करेंगे? खा, खा है ना, तो खा को अगर ऐसे कर दीजिए तो आर हो जाएगा, यानी कि आर से शुरू होगा, यानी कि आर मतलब राइट, यानी कि दाहिने से बाएं। ध्यान देना है, खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? तो राइट टू लेफ्ट। राइट कैसे होता है? तो भैया खा हमको लिखना है, खा, खा में एक लकीर खींच दीजिए तो आर हो गया, यानी कि आर टू एल। अगर याद करना है तो ऐसे आप आसानी से याद कर लेंगे, भूलेंगे नहीं। अब आपसे पूछे कोई कि खरोष्ठी लिपि कैसे लिखा जाता है, बाएं से दाएं कि दाएं से बाएं, तो लिखेंगे आप खा, खा के आगे पाई लगाएंगे तो हो जाएगा आर, यानी आर टू एल, यानी राइट टू लेफ्ट, यानी राइट मतलब दाहिने से बाएं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे। नारद स्मृति, नारद स्मृति का संबंध किससे है? तो नारद स्मृति का संबंध भी है गुप्त वंश से। जी हाँ, नारद स्मृति का संबंध भी है गुप्त वंश से। याद कर लीजिएगा, गुना या नागु, ठीक ना, गुना, गु से गुप्त और ना से नारद, ऐसे करके याद कर लीजिएगा। कौन शुंग काल का मानक ग्रंथ है? तो शुंग काल का मानक ग्रंथ जो है वह मनुस्मृति है। क्वेश्चन को रिवर्स पूछेगा, मनुस्मृति किस काल का मानक ग्रंथ है? तो बताएंगे कि शुंग काल, यानी शुंग वंश जब था उस समय का मानक ग्रंथ जो है वह क्या है भैया? तो वह है मनुस्मृति। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। इतना आपको क्लियर हो गया, समझ में आ गया? इसमें आधे से ज्यादा आपने याद कर लिया होगा, है ना। चलें आगे। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक कौन है? तो प्रथम वास्तविक पुस्तक जो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित है वह है राजतरंगिणी। जी हाँ, राजतरंगिणी। याद कर लीजिए, प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित मतलब प्राचीन भारत, पहले जो शुरुआत की बात हुई है उससे संबंधित प्रथम वास्तविक पुस्तक तो राजतरंगिणी। ध्यान दीजिएगा। प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? प्री हिस्टोरिक इंडिया किसकी कृति है? तो यह स्टुअर्ट पिगट की कृति है। किसकी? स्टुअर्ट पिगट की कृति है। इसी ने
इसी ने मोहनजोदड़ो में किसे, बताइएगा, कमेंट करिएगा, किसे संयुक्त राजधानी कहा है? मोहनजोदड़ो में किसे संयुक्त राजधानी कहा है? कमेंट करिए अगर पढ़े हैं तो। अगला, चीनी यात्रियों ने अपने यात्रा वृतांत में भारत को क्या कहा है? चीनी जो यात्री आए थे भारत में, जिन्होंने कुछ ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ली है ना, और कुछ ने किताब भी लिखा, तो उन्होंने भारत को क्या नाम दिया था? तो भारत को नाम दिया था इंतु। क्या नाम दिया था? इंतु। कैसे याद रखेंगे? भारत को इंडिया भी कहा जाता है ना, तो इन याद रखिएगा, इन से इंडिया, तो इंतु। ठीक, चलें। लिपियों के विकास के अध्ययन को क्या कहा जाता है? लिपि। जैसे अभी क्या लिपि है? देवनागरी। तो लिपियों के विकास को क्या कहा जाता है? लिपियों के विकास के अध्ययन को, तो इसे पुरालिपि विद्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुरालिपि विद्या। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी गया है, ध्यान रखिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। देखिए, आप लोग जो है ना क्वेश्चन को अपने मन से छांटते हैं और अपने मन से सोचते हैं कि ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब इसमें हम आपको बताएं तो इसमें देखिए, ये क्वेश्चन आप लोग को लग रहा है कि नहीं इंपॉर्टेंट होगा उतना, लेकिन ये वाला पूछा गया है। भारत में प्रागैतिहासिक खोज प्रारंभ करने का श्रेय प्राइमरोज को जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन जो लगे थोड़ा जटिल, तो आप लोग सोचते हैं कि ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एग्जामिनर वैसा ही क्वेश्चन को पूछ देता है। तो ध्यान दीजिए, सर्वप्रथम प्राचीन भारत का सुनियोजित इतिहास किसने लिखा? तो V.A. स्मिथ ने लिखा है। किसने लिखा है? V.A. स्मिथ ने लिखा है। सर्वप्रथम भारत का सुनियोजित इतिहास जो है वह लिखा है। और इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस। सर्वप्रथम यही क्वेश्चन आया था। अगला, वेदों का संकलन करता, तो यह महर्षि वेद व्यास को माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। अगला, अर्थशास्त्र से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो अर्थशास्त्र से दोस्तों मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किस वंश की? मौर्य वंश। वही मौर्य वंश जिसका प्रथम शासक कौन था? मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन बना? बिंदुसार, है ना। फिर कौन बना? अशोक। ऐसे करके तो वही मौर्य वंश जो है उसका संबंध अर्थशास्त्र से, अगर अर्थशास्त्र पढ़ेंगे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, चाणक्य की एक पुस्तक है अर्थशास्त्र, उससे मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? तो मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। कैसे याद करेंगे? याद करिए, महाभारत में अर्जुन को मत्स्य मतलब मछली होता है, तो अर्जुन को मछली की आंख में तीर मारने के लिए बताया गया था, है ना, कि मछली की आंख में तीर मारिए, और अर्जुन ने मारा था। तो जब किसी के आंख में तीर मारेंगे किसी मछली के, तो वो मछली क्या हो जाएगी? अंधी हो जाएगी, यानी आंधर हो जाएगी, है ना। तो ऐसे याद करिएगा, मत्स्य आंधर हो गया, ठीक ना। तो मत्स्य पुराण जो है वह आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है भैया? तो विष्णु पुराण जो है वह मौर्य वंश से संबंधित है। विष्णु जी यानी कि कृष्ण जी के देखिए मुकुट में मोर रहता है, यानी मोर से मौर्य रिलेट कर सकते हैं, और याद कर लीजिए विष्णु पुराण मौर्य वंश से संबंधित है। किस ग्रंथ में? यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। किस ग्रंथ में कहने का मतलब है कि कौन सा ग्रंथ है जिसमें पुरुष को स्त्री की अर्धांगिनी कहा गया है? पुरुष जो है उसकी अर्धांगिनी माना गया है स्त्री को, कि भाई ये दोनों मिलते हैं तभी संपूर्ण होते हैं, नहीं तो पुरुष भी आधा है और स्त्री भी आधा है। तो किस ग्रंथ में कहा गया है? तो यह ग्रंथ का नाम है शतपथ ब्राह्मण। जी हाँ, शतपथ ब्राह्मण, ठीक ना, ये भी ध्यान देना है। इब्न बतूता का यात्रा वृतांत जाना जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। इब्न बतूता का यात्रा वृतांत को जाना जाता है किस नाम से? तो रेहला। जी हाँ, रेहला नामक पुस्तक में इसकी यात्रा वृतांत का जिक्र है, तो रेहला नाम याद रखना है। आखिरी क्वेश्चन, ह्वेनसांग ने किस विद्यालय से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी? ह्वेनसांग ने तो नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी। और यह नालंदा विश्वविद्यालय है कहाँ में? तो आपको पता है कि यह जो नालंदा विश्वविद्यालय है यह अपने बिहार में है। जी हाँ, यह अपने बिहार में है, तो इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। अच्छा देखिए, इसमें कुछ क्वेश्चन और हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास अब इतना ही स्क्रीन में आपको यहाँ से यहीं तक दिखेगा, हम आगे लिख देंगे तो दिखता ही नहीं है, कि नहीं? आगे लिख देते तो दिखता ही नहीं। तो इस वजह से
इसका पार्ट 2 भी मैं लाऊंगा, इसका पार्ट 2 भी मैं लाऊंगा। तो ये पार्ट 1 है, अब पार्ट 2 इसका मैं दे दूंगा, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस हैं इंपॉर्टेंट, तो उसको भी देखिएगा। क्योंकि देखिए अगर डिजिटल बोर्ड रहता तब तो हम सब कुछ कराते, सारे क्लास आसानी से मिल जाता, PDF तैयार करते, उससे हम आपको अच्छे से पढ़ा देते। लेकिन आपको पता है कि अभी डिजिटल बोर्ड में ले नहीं सकता है, क्योंकि अभी इतना फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है कि हम डिजिटल बोर्ड ले लें। अभी जैसे तैसे ही काम चलाना पड़ेगा। अगर आप लोग का सहयोग रहा तब आगे कुछ हो सकता है, वो सब आप लोग के ऊपर है। फिलहाल देखिए, रहे या डिजिटल बोर्ड या वाइट बोर्ड, गुणवत्ता में समझौता नहीं करेंगे आपके ये के सर, ये गारंटी है। गुणवत्ता चाहे डिजिटल से पढ़िए चाहे वाइट से पढ़िए, क्वालिटी वही मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा ये होगा कि डिजिटल बोर्ड होने से कम समय में और आपको ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध करा पाऊंगा। ऐसे देखिए, ऐसे इतना ही कंटेंट दे पाया। अगर यही डिजिटल बोर्ड रहता तो हम आधे घंटे या 1 घंटे का क्लास भी लेते और आपको एक ही वीडियो में सब कुछ करा देते। तो खैर वो तो बात की बात है, वो तो आप लोग के प्यार दुलार पर निर्भर है ना। आप लोग अगर चाहेंगे तो वो भी आएगा। तो फिलहाल इतना ही। एक बार आप स्क्रीनशॉट अगर जिन्होंने नहीं लिया शुरू में वो ले लें स्क्रीनशॉट। नोट्स बनाना है तो नोट्स बना लीजिएगा, ठीक ना। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम समझ जाएंगे कि हाँ आप लोग को वीडियो कंटिन्यू चाहिए। और अगर नहीं कमेंट करिएगा तो फिर मैं थोड़ा सा उदास हो जाऊंगा। वीडियो तो खैर दूंगा ही आप लोग को, लेकिन उतनी ऊर्जा नहीं रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया है। फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।